ब्रॉल स्टार्स में हर फाइटर मुनफरिद है, लेकिन हर एक की अपनी खास कमजोरी है। आज हम उन सब का जायजा लेंगे और इसी वजह से उनसे नफरत करेंगे। और तुम में से किसी को भी तबसरों में स्किल का मसला कहने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। शैली के हाथ बदतरीन किस्म के इंसान हैं। वो तो झाड़ियों में छप कर बैठने वाले बुरे कैंपर्स होते हैं, अब बगैर किसी वजह के हद से ज्यादा ताकतवर। जब नीटा अपना रीच हेस्ट मोड में बॉक्स पर रखती है तो ये दुनिया का सबसे बुरा एहसास होता है अगर अपटिक जैसे किरदार के साथ खेल रहे हों और कुछ न कर पाए। कोल्ट के साथ शॉट्स मारने की कोशिश करना तकरीबन नामुमकिन है। यानी मैं ज्यादातर वक्त पाइपर का शॉट लगा सकता हूँ, लेकिन कोल्ट के साथ मैं बिल्कुल नाकाम। मैं नहीं कर पाता, नहीं कर सकता पाइकर, लेकिन बुल बेकार है। अगर मैं वाकई कोई करीबी फासले का फाइटर खेलना चाहूँ तो मैं शेली अप्रीमो लेता हूँ। बुल 99% वक्त बिल्कुल बेकार है। ब्रॉक का नुकसान बिल्कुल ही बेमानी है। ब्रॉक की गोली खाना ऐसे है जैसे आपको ट्रक में टक्कर मार दी हो, खास तौर पर उसके एरिया निश के साथ। नहीं मालूम इसमें क्या है, लेकिन इसका सामना पसंद नहीं। एल प्रीमो का वो गैजेट जो तुम्हें हवा में उछालता है मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। उन्हें हमेशा पता होता है कि मुझे धोई में कैसे फेंकना है, मुझे नहीं मालूम कैसे, वरना मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। शायद वो जबरदस्त हो लेकिन दिलकश नहीं है। मुझे बार्ली पसंद नहीं। कोको के साथ अपने साथियों को ठीक करने की कोशिश करना यह खुद में ही एक चैलेंज है। मैं साथियों को ठीक करना चाहता लेकिन वो दौड़ जाते। भाई मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, वापस आओ। रोजा की ढाल का कोई फायदा नहीं लगता। रिलीज के बाद जब उसे बहुत ज्यादा कमजोर किया गया तब से वो बहुत ही कमजोर लगती है। यानी मैं उसकी ढाल ऑन करता हूँ और 3 सेकंड बाद ही वो मर जाती है। मुझे लगता है कि जैसी की मैन शूटिंग का कभी भी इतना असर नहीं होता। वो सिर्फ अपनी ट्रेड पर ही इन्हिसार करती थी और वह भी ज्यादा कुछ नहीं होता। इसे रोकना बहुत आसान है और वैसे भी हम बगैर किसी मसले के जैसी के करीब जा सकते हैं। डायना जंप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आधे वक्त में मैं गलत समत में छलांग लगाकर सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। मैं कुछ उल्टा सीधा करता हूँ, ये अफसोसनाक है। टिक बेवकूफ है, मुझे टिक से नफरत है। मुझे टिक बहुत पसंद है, वाकई वो मक्खियाँ खाएंगे। आखिर में मैं वीट बीट के बारे में क्या कह सकता हूँ, वो बहुत सुस्त है। इसकी वजह से इसका गेम प्ले बोरिंग हो जाता है। ये सच है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन क्या ये मौत के मुकाबले में फायदेमंद है? रिको बिल्कुल कोड जैसा है, बस और भी बुरा। वो दीवारें नहीं तोड़ सकता, वो पुरकशिश नहीं है, लेकिन इसका एक वेंडिंग मशीन के साथ चक्कर था, तो ये अब पर मुनहसिर है। वेटल है। मुझे डैरल पसंद नहीं है क्योंकि वो बेवकूफ। नमकीन बैरल वाले गैजेट ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। ये सच है, उन्होंने इसकी 500 जाने कम कर दी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी मुझे पिघला सकता है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी मैं काल के खिलाफ खेलता हूँ वो हमेशा अपनी सफर से मुझे तबाह कर देता है। इसे स्टार पावर की भी जरूरत नहीं। मुखालिफ काल तो बिल्कुल ओवर पावर्ड है। और मुझे उन काल के बारे में बात मत करो जो बूट्स कंट्रोल कर रहे हों। जैकी झाड़ियों में, क्या वाकई मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना है? बुश के पास सिर्फ 2 जाने हो सकती हैं और फिर भी वो एक सफर और गैजेट के साथ 15,000 निश देकर 9 भूत इकट्ठे करके निकल जाता है। वो मरने वाला ही नहीं, खास तौर पर डुअल में। सच बताओ, तुम में से कौन मम्बो हैं? क्योंकि मुझे तुमसे अपनी तकनीकें सीखनी है। यानी तुम ये कैसे करते हो, तुम ये शॉट्स कैसे लगा लेते हो। इसे खेलना इतना अजीब है और ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। वो बहुत ताकतवर लगता है, वो ताकतवर लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इसे खेलता हूँ वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। अपनी तालिबात को पसंद करता है। इस 2 के खिलाड़ी हमेशा किसी न किसी तरह पूरी मैप पर डैश करते हुए बगैर मसले के पहुंच जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो पागलपन की हद तक नुकसान पहुंचाते हैं और मैं समझ नहीं पाता। पाइपर का ऑटो एम गैजेट ने मुझे इतनी बार मारा और धोखा दिया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। आधे वक्त में मैं हदफ को मार लेता हूँ और बाकी आधे वक्त में कुछ भी नहीं होता। इनके साथ मैं कभी याद नहीं रख पाता कि इसके पास ये स्टार पावर भी है जो नुकसान पहुंचाती है, इसलिए मैं हमेशा उसके नुकसान वाले इलाके में चल पड़ता हूँ और मर जाता हूँ। तुम बिल्कुल निकम्मे हो। जब फ्रेंड को इसका सफर मिलता है तो वो तबाहकुन होता है। वो बिल्कुल बुश की तरह है, इस लिहाज से कि वो अपनी सारी सलाहियतें 2 सेकंड में 5 बार इस्तेमाल कर सकता है। क्या तुमने की मास्टरी आइकॉन देखी है? उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? बी के पास हमेशा उसका सफर चार्ज होता है जब मैं उसके खिलाफ खेलता हूँ। हालात कुछ भी हो, वो हमेशा वहाँ होती है, तैयार के अपनी मक्खियाँ जहाँ चाहे छोड़ दे। नानी के हमले ऐसे हैं जैसे JFK को मारने वाली गोली को दोबारा बनाने की कोशिश करना। ये नामुमकिन है। तुम मुझे ये मत कहो कि तुमने कभी नानी का हमला मिस नहीं किया। इसके सफर की तो बात ही छोड़ो। एडगर, मैं गिर्फ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये गैजेट बिल्कुल बेकार है। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन कोई फायदा नहीं देता और दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल ही फजूल है। बोनी का किट वाकई बहुत खराब है। वो अपनी जगह मजबूत है, लेकिन जैसे ही पावर स्टार और गैजेट की बात आती है सब कुछ वाजे हो जाता है। दूसरे दोनों तो बिल्कुल ही बेकार है।
किनक कभी इस खेल का सबसे ताकतवर बरल्ला था। वो नजरियाती तौर पर एक ही हमले में 20,000 तक नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो वाकई बहुत नीचे आ गया है। मुझे बस अफसोस होता है। मोरिट्स के खिलाड़ी, मोरिट्स के हाथ, मोरिट्स की मैप्स, मोरिट्स की पिंची। तारा का सफर बहुत ही आहिस्ता चार्ज होता है। अगर तुम मेरी तरह कमजोर हो तो तुम मेरी तकलीफ समझ सकते हो। कुछ मैचेस में तो मुझे अपना सफर कभी मिलता ही नहीं। जब मिलता है तो मैं जाया कर देता हूँ। ये मेरे जैसे खिलाड़ियों के लिए मजेदार नहीं, जिन इस छोटे कजिम की तरह है जिसे तुम कमरे के पार फेंकना चाहते हो। मुझे बर्दाश्त नहीं जब वो तुम्हें अपनी तरफ खींचता है और बोसा दे देता है। अगर ये प्रामो होता तो मुझे फर्क ना पड़ता, लेकिन जिन बस इतना ज्यादा चिड़चिड़ा है। मिस्टर पी वाकई मजेदार और बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका मैन अटैक काफी कमजोर है। वो तकरीबन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उसके पोर्ट्रेस किसी काम के नहीं है, लेकिन साथ ही वो तकरीबन किसी भी बरलर को संभाल सकता है, तो ये भी कुछ कम नहीं। इसके बरक्स अस्पराट है जो किसी को नहीं संभाल सकता। दूसरे लॉन्चर्स करीबी फासले के बॉलर्स के खिलाफ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन असराट कुछ नहीं कर सकता। अगर बिल इसके करीब आ जाए तो बस फिर। स्कोका का सुस्त करने वाला गैजेट मुझे इतना गुस्सा दिलाता है। ये बहुत ज्यादा देर तक रहता है और बहुत ज्यादा सुस्त कर देता है। जो फायदा तुम्हें इससे मिलता है वो नाइंसाफी है। भाई, गिरी पहले बादल था। तुम लोगों के लिए एक तारीखी सबक। वो एक ही वक्त में कई बॉलर्स को टेलीपोर्ट कर सकता था, यानी वो एक जैकी, एक बो और एक गिरी को सीधा तुम पर टेलीपोर्ट कर सकता था और तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, वरना वो आराम से है। मुझे विलो का सफर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो बस वहीं खड़ी रहती है, जैसे अच्छा मैं इसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये चीज तो आन है। खैर, मैक्स एक ही मैच में 6 एनर्जी ड्रिंक्स क्यों पी जाती है? वो मर जाएगी। हार्ट अटैक भी कोई चीज है, तुम्हें पता है। अस्पाकस से मुतालिक सब कुछ बेकार है। इसके पास बेवकूफाना सलाहियतें हैं और वो बहुत ताकतवर है। मैं इसे पसंद नहीं करता। त्याग गौ से मुकाबला करना सबसे बुरा है। मुझे इसे खेलना पसंद है, लेकिन अगर वो मुझ पर हमला करे तो मैं रोता हूँ, सुकड़ जाता हूँ और मर जाता हूँ। लियोन सिर्फ परेशान कुन है। इसके गैजेट्स तंग है। इसकी स्टार पावर्स तंग करने वाली है। वो तंग करने वाला है। वो बहुत छोटा भी है। सैंडी कोई लड़की नहीं है। एम्बर का हमला बिल्कुल फजूल है। वो ताकतवर हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल ही खौफनाक भी हो सकती है। मैं हमेशा इसके साथ चौंक जाता हूँ। और नहीं, ये महारत का मसला नहीं है। मैग सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तंग करती है, बल्कि वो बिल्कुल फजूल है। पहले वो बहुत मजबूत और ताकतवर थी, लेकिन अब बस नहीं। मैं मैग नहीं खेलता। चेस्टर वाकई बहुत कमजोर लगता है। इसका हमला वाकई बहुत बोरिंग है और उसके सफर से कुछ हद तक तलाफी हो जाती है, लेकिन साथ ही झाड़ियों में छुपे हुए चेस्टर तकरीबन इतने ही नाकाबिल बर्दाश्त हैं जितने शिलीज। गैल का स्प्रिंग एजिकटर गैजेट इतना अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है इस बात पर हम सब मुत्तफिक हो सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये इसका गैजेट है। खैर चलो ठीक है। पीओवी अब सूरजमैन है। कोलट वाकई जबरदस्त है, लेकिन सफर इस्तेमाल करने के बाद वो हमेशा मर जाती है। मेरे जहन में ये प्लान होता है कि मैं 3 लोगों को पीछे धकेल दूंगा, लेकिन फिर फौरन मैं खुद तबाह हो जाता हूँ। किंगलो बदसूरत है। कर्नल रूस को खेलना तो मजे कभी नहीं है। उसका सफर कुछ खास नहीं करता। इसका अटैक बेकार। कोई इसे खेलना पसंद नहीं करता, लेकिन सबको खेलना चाहिए। एबल के खिलाफ खेलते हो, वो मारती तो उसके साथ ही चिपक जाते। ये 15 बार उछलता है। ये तब तक गायब नहीं होता जब तक सब मर ना जाए। कभी मुझे समझ नहीं आता मेरे साथियों के दिमाग में क्या चल रहा है। बस्टर की वो स्टार पावर जो उसके सफर की रेंज बढ़ा देती है, बहुत ही खौफनाक है। ये पूरी मैप पर फैल जाती है और फौरन तुम्हें पकड़ लेती है। अगर तुम ये स्टार पावर इस्तेमाल करो तो मेरा तुम्हारे लिए कोई एहतराम नहीं। ऐश कभी मरता नहीं। मुझे ऐश से नफरत है। लूला का सबसे बड़ा मसला यह है कि सब उसे नापसंद करते हैं। मैंने एक भी शख्स नहीं देखा जो लूला को पसंद करता हो। मैं भी तुम्हारी तरह लूला का हीटर था, लेकिन बदल गया हूँ। वो वाकई जबरदस्त है, खास तौर पर ये स्किन स्टाइलिश है। तुम क्या कह रहे हो ओबी? फैंग बहुत ज्यादा रेंज देता है, लगातार हमले करता है, स्टन करता है, मारता है और तुम्हें लाश पर जलील करता है। फिर वो तुम्हारी टीम के लोगों को खत्म करता है। ये स्किन बेकार है। मुझे ईव पसंद है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे बाकी गैजेट्स, जीनेट के गैजेट्स भी बहुत चिड़चिड़े हैं। ड्रॉप दी 20 तुम्हें कॉपीराइट कलीम दिला देगा और बैक स्टेज पास सबसे बुरा है। फुटेज बोरिंग है, बेकार है, बदसूरत है और घिनौना है। सैम का मैन गैजेट तुम्हें तबाह कर सकता है और वो करेगा भी। वो अपना सफर फेंकता है जो तुम्हें 90% अपनी तरफ खींच लेता है और तुम्हारा सर तोड़ देता है। बस्टर बहुत कमजोर है। इसका सफर शील्ड कोई फायदा नहीं देता और वो सारे नर्फ्स के बाद बेकार हो गया है। वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहा। मैंडी पहली बरलर है जो इतनी बेजान लगती है। इसकी अटैक मैकेनिक बेकार है। इसका सफर बेकार है। इसकी क्लास बेकार है। सब कुछ बेकार है। बकरे के गोश्त वाली चटनी कहाँ थी? आरटी एक नकली 8 बट जैसा लगता है, जैसे वली सिलीगो, लेकिन 8 बट से ज्यादा प्यारा। लेकिन ये बोरिंग है। एक और बोरिंग किरदार
लेकिन कवर्ड्स वो वाकई मुनफरिद हैं, बस बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अपना सफर बहुत आसानी से जोड़ लेता है, इसका अटैक जबरदस्त है, इसके स्टार पावर्स और गैजेट्स बहुत चिड़चिड़े हैं। इसके पास बेस की तरह रिचार्ज जोन है और वो साई की दुनिया में बहुत देर तक रह सकता है। डिग अभी आया नहीं है, लेकिन शायद वो जैकी का कमजोर वर्जन ही होगा। आइए ईमानदार रहें।